अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 6 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण, भाषार्थ और अनुवाद देखते हैं। नृपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनं गंगा जलैश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्वितः चंदनादिभिरभ्यर्च्य तुष्टाव मनसाहरम्। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक 6। भाषार्थ देखें। नृपश्चैव राजा ने, महादेवम इस महादेव, मरुस्थल निवासिनम अरब के रहने वाले को, गंगा जलश्च गंगा के पानी, पंचगव्य समन्वित और पंचगव्य के मिश्रण से, संसनाप्य स्नान करा के, चंदनादिभिः चंदन या संदल आदि के साथ, अभ्यर्च्य भेंट या चढ़ावा प्रस्तुत करके, तुष्टावा मनसहरम दिल की इच्छा से उनकी पूजा की। अनुवाद देखें। राजा भोज ने महादेव अर्थात देवगुण रखने वाले अरब के रहने वाले को गंगा के पानी और पंचगव्य के मिश्रण से स्नान कराकर अर्थात सारे कलंकों से दूर कराकर दिल की इच्छा से भेंट या चढ़ावा प्रस्तुत करके उनका सम्मान किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 5 में अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है और यही सिलसिला चल रहा है। और वहाँ पर 5वें श्लोक में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्लेच्छ कहा गया था, अर्थात दूसरी भाषा और दूसरे देश के रहने वाले। और उसके साथ आपको उस श्लोक में आचार्य बताया गया था, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले। और 5वें श्लोक में आपका नाम मोहम्मद स्पष्ट रूप से बताया गया और ये भी बताया गया था कि आप अपने शिष्यों के साथ आगमन करेंगे। अब इस 6वें श्लोक में राजा भोज द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान, इसका वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं इतिहास में भोज नाम के राजा भारत में एक नहीं हुए। जिस प्रकार फिरौन और कैसर जो राजाओं की प्रथा थी, इसी तरह भारत में भोज ये एक राजाओं की उपाधि थी। इस तरह जो राजा भोज प्रसिद्ध है, उनसे पहले बहुत सारे राजा गुजरे हैं, जैसा कि ऐत्रेय ब्राह्मण पंचिका 8 खंड 12 और पंचिका 14 और खंड 17 में राजा भोज का वर्णन किया गया है। और पाणिनि जो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रामर के लेखक हैं, जो इस्लाम से पहले गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि राजा भोज का शहर और संतान कैसे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा भोज है वो बहुत सारे हुए हैं। और इस श्लोक में महादेव कहा गया है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महादेव कहा गया है, अर्थात देवों के देव। हम जानते हैं कि आपके शिष्य वो देवगुण रखने वाले थे, जिसके कारण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम कहलाते थे। जब आपके शिष्य तमाम देवगुण से संपन्न हैं, तो आपके गुरु को महादेव कहना अनुचित न होगा। और इस श्लोक में आपको मरुस्थल निवासिनम बताया गया है, अर्थात रेगिस्तान में रहने वाले। रेगिस्तान अर्थात वो अरब देश है, क्योंकि इसके कई प्रमाण हैं जिसके कारण हम मरुस्थल अरब देश को कह रहे हैं। और एक
बात यहाँ पर इस श्लोक में ये बताई गई है कि अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंगा जल और पंचगव्य से स्नान कराया जाएगा। वास्तव में ये कोई कार्य का आदेश नहीं है, बल्कि दिव्य स्वप्न है। इसलिए इसका अर्थ होता है कि वो पापों से मुक्त होगा, क्योंकि हिंदुओं में गंगाजल और पंचगव्य इंसानों के पापों को दूर करने वाला है, ये समझा जाता है। और गंगाजल पंचगव्य का दूसरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जल की तुलना आध्यात्मिक ज्ञान से की गई है। जिस प्रकार गंगा जल द्वारा इंसान का शरीर शुद्ध हो जाता है, इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा इंसान का मन शुद्ध हो जाता है। और पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इसको आमतौर पर माना जाता है। परंतु भगवद गीता के प्रारंभ में ये बात बताई गई है कि सर्व उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाला नंदनः, अर्थात सारे उपनिषद गायें हैं और उनका दूध धोने वाले श्री कृष्ण जी हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना गाय से दी गई है। वो दिव्य कुरान है और दिव्य कुरान के 5 मूल स्तंभ हैं। जैसे पहला तौहीद अर्थात एकेश्वरवाद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। इस प्रकार तमाम मुसलमान ये पंचगव्य अर्थात ये 5 मूल स्तंभ को मानते हैं और उन पर आचरण करते हैं। इस तरह इस श्लोक में बताया गया है कि अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंगा जल और पंचगव्य से स्नान कराया जाएगा। इस श्लोक में आखिरी जो बात बताई गई है वो अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंदन आदि भेंट प्रस्तुत करके सम्मान किया जाएगा। अर्थात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा, महत्व और महत्ता की ओर संकेत किया गया है। और इतिहास में और हदीसों में ये बात आती है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर से खुशबू निकलती थी और आपके पसीने से इतनी खुशबू निकलती थी कि लोग अतर में आपके पसीने को मिलाया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी और प्रशंसा की गई है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें ऐसे मार्ग पर चलाए जो स्वर्ग की ओर जाता हो। तथास्तु। 3 things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।